कल बार से अपना कुछ क्वेश्चंस आपको सेट किए थे, आपने शायद उनको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इवन दैट उनके सॉल्यूशंस, उनके हल यहां पर कर लेते हैं। हर एक न्यूमेरिकल विविध समीकरणों पर आधारित है। विविध सूत्रों की सहायता से हमें इक्वेशन को प्रूफ करना है, उसको स्थापित करना है। पहला सवाल हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक तरा हुआ तार है, उस पर अनुप्रस्थ तरंग भी उत्पन्न हो रही है। अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल v है, तार में तनाव F, ये तनाव F है, इस तनाव F पर और तार की एकांक लंबाई की द्रव्यमान M इस पर निर्भर करती है। हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारा काम होता है हम उस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, उसकी भाषा को समझें, उसका उसे सॉल्व करें। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल टर्म्स पर निर्भर करती है, कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक पदों पर निर्भर करती है। तो सवाल को जब हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा। यहां से समझ में आ गया कि जो चाल V है, एक तो तार पर जो भी हमने टेंशन फोर्स लगाया हुआ है, जो भी तनाव बल लगाया हुआ है F, उस पर डिपेंड कर रही है। दूसरे मास पर डिपेंड कर रही है। तार का मास जो यूनिट लेंथ का हो, एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो, उस पर निर्भर कर रही है M पर। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और फिर शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो हम V लिख लेंगे। ये V ही तो निर्भर कर रहा है, किस किस पर निर्भर कर रहा है, उनको हम एक निर्भरता का निशान लिखेंगे, उनको मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे, गुणा में। एक तो F पर निर्भर कर रहा है वेग, और दूसरा निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर। तो जिन भौतिक राशियों पर डिपेंड करेगा, वो सभी भौतिक राशियों को हम निर्भरता का निशान लगाने के बाद उस सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख ले, और मल्टीप्लिकेशन में लिखने के बाद उसमें घाते लगा ले अपनी तरफ से। इस पर पावर A लगा लेंगे, इस पर पावर B लगा लेंगे। अब आपसे दिमाग में जाए, पावर हमने क्यों लगाई? क्योंकि हमें यह नहीं पता कि जो चाल है वो बल की कौन सी घात पर निर्भर करेगी। ये तो पता है बल पर निर्भर करती है, ये भी पता है कि M पर निर्भर करती है चाल, लेकिन ये नहीं पता कि बल की कौन सी घात पर निर्भर करती है और द्रव्यमान की कौन सी घात पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर A और B हमने घातें ले ली, और हमारा मेन काम है A का मान दिखाते और B का मान। बस हमारा मेन उद्देश्य ये है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो निर्भरता का निशान है या जो अनुप्रमाणपाती का निशान है, इसको हम हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, और V इक्वल हो जाएगा K F की पावर A इंटू L की पावर B। यहाँ पे K क्या है? यहाँ K एक विमानहीन नियतांक, मतलब एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका अपना मान होगा लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। हर एक स्टेप को आप ध्यान रखो। इस तरह के हर एक सवाल में निश्चित स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा स्टेप होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, सबको ध्यान रखें। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, दोनों साइड में डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों तरफ विधेय सूत्र लिखने पर लेफ्ट साइड में देखो, आप बेग का विधेय सूत्र बता सकते हो। बेग का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। आपको याद है बेग कह लिया, चाल कह लीजिए, इक्वल टू K कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि कैसा कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, विभागीय। ये हमारा बल है, तनाव बल है। तो चाहे तनाव बल हो, चाहे कोई सा बल हो, बल का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बल का होता है Mlt माइनस 2। इस पर पावर A लगी तो पावर A लगा देंगे। अब आपसे पूछिए M का बताइए। अब आप दिमाग पे ला रहे हो, M द्रव्यमान हो गया,
इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम होगा। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। एक्चुअली सिंपल सा एम नहीं है, एक सादा सा एम नहीं है, कुछ स्पेशल एम है। और किस तरह का स्पेशल एम है? ये द्रव्यमान है यूनिट मास का, इकाई लंबाई का। इस बात को देखना है। अगर हमें सादा सादा द्रव्यमान दे दें तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला एम होता है, लेकिन कभी कभी द्रव्यमान यूनिट लेंथ का है, इसका द्रव्यमान को लंबाई से डिवाइड करेंगे तभी तो वो बात होगी। इसका मतलब यूनिट मास का जो द्रव्यमान होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम बटे एल, क्योंकि एकांक लंबाई है। जो चीज यूनिट में होती है उसे हम बटे भी तो लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम बटे एल, पावर होगी बी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपने सवाल करते समय केवल एम लगाया होगा तो गलत हो गया होगा। एम के प्लेस में क्या लगाना है? एम अपॉन एल। इसलिए लगाना है बिकॉज इट इज द मास ऑफ द यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसीलिए। अब देखो, अब इसको भी ऊपर लिख ले तो नेक्स्ट लाइन जो हो जाएगा एल माइनस 1 इक्वल टू ये है एम एल टी माइनस 2। इसको ऊपर लिख लेंगे तो एम एल माइनस 1 पावर हो गई पी। अब हमारा देखो नेक्स्ट काम क्या होता है। अगला काम होता है, लेफ्ट साइड में तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला एक ही जगह है, राइट साइड में अलग अलग ब्रैकेट से है। ये ब्रैकेट अलग है, यहाँ पे पावर ए है, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक ही में कर रहे हैं। यहां लिख लेते हैं एल की माइनस 1 तो ऐसे ही जाने दीजिए। सबसे पहले देखो एम को देखो, इस वाले कोष्टक के हिसाब से एम की पावर आएगी ए। ओके, एम यहां पर भी तो है, इस वाले ब्रैकेट के हिसाब से एम की पावर होगी बी। अब ये दोनों गुणा में ही तो है, तो एम की पावर हो गई ए प्लस बी, क्योंकि गुणा में जो घातें होती है वो हमेशा जुड़ती ही तो है। तो एम की एक्सपोनेंट कितनी हो गई? इसके हिसाब से एम की पावर ए हुई, इसके हिसाब से एम की पावर बी हुई, तो एम की पावर हो गई ए प्लस बी। ओके, फिर आप एल पर आ जाओ। इसके हिसाब से एल की पावर कितनी है? इस ब्रैकेट के हिसाब से एल की पावर है ए, इस ब्रैकेट के हिसाब से एल की पावर है माइनस का बी। ये माइनस 1 है, ये बी है, तो ये माइनस का बी। तो एल की पावर कितनी हुई? एल की पावर हुई ए माइनस बी। ओके, अब देखो टी को लेके चलो। इस ब्रैकेट के हिसाब से टी की पावर है माइनस की 2a, घातों का घातों में गुणा 2 होगा। टी की पावर हो गई माइनस की 2a, यहां पर टी है नहीं, तो ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ जरा देखो। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये पांचवा स्टेप। अब नेक्स्ट 6 स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में क्या करेंगे? अब देखो ये डायमेंशन फॉर्मूला इस वाले डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर है। तो जब दो डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होते हैं तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जबकि घातें भी आपस में बराबर, सब कुछ एक जैसा हो। तो हम घातों का करेंगे कंपेयर, घातों की तुलना करेंगे। तो वी हैव टू राइट द सेंटेंस, घातों की तुलना करने पर। ओके, जब तुलना कीजिए, हम एल की पावर की एल की पावर से कंपेयर करेंगे, एल की घात की एल की घात से तुलना करेंगे, और टी की घात की टी की घात से तुलना करेंगे। अब देखो यहाँ पर एल की पावर तो ए प्लस बी है, यहाँ पर एल का कोई टर्म ही नहीं है, तो जब नहीं है तो एल की पावर 0 लेके चलेंगे, तो इक्वेशन बनेगा ए प्लस बी बराबर 0। ओके, 0 हमने इसलिए लिखा, एक बार बात को फिर रिपीट कर देते हैं, यहाँ एल का कोई टर्म नहीं है तो एल की पावर 0 तो भर के चलेंगे, तो इसकी पावर हो गई ए प्लस बी, या एल की पावर हो गई 0, तो ए प्लस बी इक्वल हो गया 0। पहला इक्वेशन। यहाँ एल की पावर देखिए ए माइनस बी, या एल की पावर 1, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गए, और हमें ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, तो 2 समीकरण काफी है, इससे निकल आएगा। हमें तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर तीसरा लिखेंगे भी तो उससे भी वही बात है। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम दोनों को यहां पे जोड़े, तो देखो आप यहां पे जब जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, या एल की पावर 1 है, सॉरी
या एल की पावर 1 है, ए माइनस बी इसका 1, तो बी से भी कैसे 2a इसका 2 हो जाएगा 1, ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ, 2 बटे में तो चला गया, ए का मान या तो हम यहाँ पर रखते हैं या यहाँ रखते हैं, तो बी का मान निकल आएगा, ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हाफ प्लस 20 का 0, हाफ उधर जाएगा तो 20 का 2 हो जाएगा माइनस हाफ, 20 ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई हाफ और बी की वैल्यू कितनी आई माइनस की हाफ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका कंपैरिजन करते p की इस घात की और p की इस घात से कंपेयर करते तो क्या मिलता हमें, तो मिलता माइनस 2a बराबर माइनस का 1, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट गया तो भी तो a का मान हाफ आता जो यहाँ पर आया है। तो कैसे ही कर लो, जो बात दीवार पर चलिए वैसे कर लीजिए। तो हमारा a की वैल्यू हाफ आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस की हाफ। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन जो दूसरा स्टेप है यहां पर रखते, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप यहां रखते कांस्टेंट पे, therefore इस सब को रफ कर देते, यहां रख देते, therefore v is equal to k f की पावर a का मान कितना है 1/2 इंटू a पावर है b का मान है माइनस का हाफ, माइनस पावर को नीचे लेके जाए तो 20 का k इंटू f की पावर हाफ अपॉन l की पावर हाफ, क्योंकि नेगेटिव पावर को नीचे को ले जानी होगी, पावर हाफ होता है हमारा अंडर रूट, तो उसको लिख सकते हैं v बराबर k अंडर रूट f अपॉन l, क्योंकि ये भी रूट हो जाएगा ये भी रूट हो जाएगा। यहां पर k की वैल्यू जो होगी यह k इसका 2 होगा 1, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, एक्चुअली इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है कि जो हम k लेके चलते हैं, जो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए। तो अगर हमें फार्मूला कभी भी हमने पढ़ा हो ध्यान हो तो हम लिख सकते हैं, और नहीं पढ़ा तो k को आप ऐसे ही जाने दीजिए। तो वैसे तो हमारा ये भी आंसर सही हो गया, और यदि k का मान हमें पता है k इसका 1 होने पर ये प्रयोग से होता है, तो 20 कट हो जाएगा अंडर रूट f अपॉन a, बॉक्स लगा लो। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, जिसमें हमें अल्फा तक की चाल के लिए हमें फॉर्मूला निकालना था। ओके, और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, इसको रफ कर दे, शायद समझ में आया होगा, उसको बिठा देते हैं। राइट, सबका तरीका एक ही होगा, हमें कोई बात अलग नहीं करनी, द सेम मेथड, हर एक स्टेप वही रहेगा। क्वेश्चन को शुरू लेके चलते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो। क्वेश्चन है, एक उपग्रह है, नंबर आप देख लीजिएगा, एक उपग्रह है पृथ्वी, पृथ्वी हमारा ग्रह है, ग्रह है और लिखा है द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान m, ब्रैकेट बंद कर दिया, के चारों ओर कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ता का कक्षा है, कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। राइट, उपग्रह परिक्रमण कर रहा है। विधि द्वारा
उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए सिद्ध कीजिए। अच्छा सवाल है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टी प्रपोर्शनल अंडर रूट स्मॉल r की पावर 3 अपॉन कैपिटल G इंटू कैपिटल F, जहां कैपिटल G सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण दिया गया है। ओके, सिंपल सा हमारा न्यूमेरिकल है। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का जब कैपिटल है उसके चारों परिक्रमण कर रहा है। आठ त्रिज्या की कक्षा में वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। हमें डायमेंशंस के हेल्प से उपग्रह का जो परिक्रमण काल है कैपिटल टी, उसके लिए प्रूफ करना है कैपिटल टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट में लिखा हुआ है r क्यूब r की पावर 3 अपॉन में कैपिटल G इंटू कैपिटल F। तो देखो हमें जो फॉर्मूला प्रूफ कर रहा है उसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारे जो टर्म्स दिए हुए हैं, जो दिया होगा वो क्या क्या है। तो टी तो है परिक्रमण काल, r है कक्षा की त्रिज्या, कैपिटल G है सामान्य गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और M है ग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो हम इसको प्रूफ करना है। ये प्रूफ दिस इक्वेशन। तरीका वही होगा सॉल्यूशन। इसमें देखो सवाल में थोड़ा सा बात अलग कर दी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि परिक्रमण काल के दिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। दो तरीके से सवाल दे सकते थे। या तो जो कहते कि किसी उपग्रह का परिक्रमण काल, उसकी कक्षा की त्रिज्या, सामान्य गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G और ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना कीजिए। या तो यो कहते या यो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। तो बात एक ही है। हमें बस इससे एक बात, इस इक्वेशन से जो हमें दिया होगा जिसको प्रूफ करने से एक बात पता चलती है कि जो परिक्रमण काल है कैपिटल टी, वो तीन बातों पर निर्भर कर रहा है। एक तो निर्भर करता है उसकी कक्षा की त्रिज्या पर, एक निर्भर करता है कैपिटल G पर, और एक निर्भर कर रहा है कैपिटल F पर। तीन भौतिक पदों पर निर्भर कर रहा है परिक्रमण काल। तो हम कहां से क्या स्टार्ट करें? हम ऐसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। कैपिटल टी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का निर्भरता का निशान किस पर निर्भर है? एक r पर निर्भर है, इंटू इस सबको इंटू में लेके चलते हैं, इंटू G इंटू F। पहले ये बटे में लिखे हो, बटे में आ जाएंगे बाद में, नेगेटिव पावर आएंगे तो नीचे लेके जाएंगे, लेकिन अभी शुरू में आप बटे में नहीं लिखोगे। हर एक टर्म को हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, हर एक टर्म को हम ऊपर ही लिखेंगे, और इन पे एक्सपोनेंट्स इसमें घातें लगा लेंगे, इसमें घात a लगा लेंगे, इसमें घात b लगा लेंगे, इसमें घात c लगा लेंगे। राइट, सबको गुणा के लिखा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा होता है कांस्टेंट लगाने का। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैसे लिखा नहीं है, यहाँ पर निर्भरता का निशान है, अनिर्भरता का निशान है, तो हम भी वैसे ही नहीं देते। कांस्टेंट वाला हम पद न लिखे। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा हर एक पद का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने पर, प्रत्येक पद का बीरीय सूत्र लिखने पर। आप करते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो देखो परिक्रमण काल का डायमेंशन फॉर्मूला T हो गया, समय है, प्रोपोर्शनल, ये है कक्षा की त्रिज्या, त्रिज्या लंबाई होती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L हो जाएगा, पावर हो गई A। ये है कैपिटल G। आपको याद है कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m - 1 L3 T/2। आपको याद है?
एम माइनस 1 L3 T माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल जी का, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पहले आपने निकाला होगा, यहाँ पे पावर बी है तो बी लगा देंगे, इनटू ये है द्रव्यमान, मास ऑफ द, तो द्रव्यमान का हो जाएगा कैपिटल एम, पावर हो जाएगी सी। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो सिंपल सा द्रव्यमान है, द यूनिट लेंथ का है, द यूनिट वॉल्यूम का है, एक सादा सा द्रव्यमान एम है। तो जितने भी द्रव्यमान होते हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एम। एक स्पेशल नहीं है, तो एम लिख दिया। फिर देखो क्या करेंगे, हमने क्या बताया, लेफ्ट साइड तो हमारा टी है केवल, इस सबको हम एक ब्रैकेट में कर लें। तो सबसे पहले लिखा करें एम के पद को। एम देखो कहां कहां पर है, इसमें तो एम है नहीं, यहाँ पर हमारा एम है। इस पद के हिसाब से एम की पावर कितनी होगी, इस वाले ब्रैकेट के हिसाब से एम की पावर होगी, एम पे पावर ये माइनस की 1 है, ये पावर बी है, तो बी पावर सब पे तो आएगी, तो इसके हिसाब से एम की पावर हो गई माइनस की बी। राइट, आप जरा देख लो माइनस की बी, क्योंकि घात पर घात होगी तो घातों का वैसे गुणाई तो होता है। तो इस वाले पद के हिसाब से तो एम की पावर होगी माइनस बी, इसके हिसाब से एम की पावर हुई सी, इस वाले ब्रैकेट के हिसाब से। अब एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, तो इनकी घातें जुड़ी तो जाएगी, तो एम की पावर होगी माइनस बी प्लस सी। इसके हिसाब से एम की पावर हुई माइनस बी, इसके हिसाब से एम की पावर हुई सी, तो एम की पावर होगी माइनस बी प्लस सी। ओके, फिर हम एल की पावर लिखें। देखो पहले कोष्टक के हिसाब से एल की पावर तो है ए, हर एक ब्रैकेट के हिसाब से देख लिया करो। दूसरे ब्रैकेट के हिसाब से 3b प्लस की 3b, तो प्लस का 3b आ गया, यहां है भी। उसके बाद हम t को लेके चले, पहले ब्रैकेट में t नहीं है, दूसरे ब्रैकेट में t की पावर होगी यहाँ पर माइनस का 2b, यहां है नहीं, तो बस इतना ही होगा। ये बहुत जरूरी है, ये सब ठीक से लिखना। अगर यहां कहीं गलती हो गई तो मैं लास्ट में आंसर गलत होगा। उसका देखो नेक्स्ट काम क्या करते हैं, अगला काम करते हैं हम घातों की तुलना करने पर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करने पर। ओके, वैसे ही तुलना करेंगे, एल की घात की आप एल की घात से तुलना करोगे, एल की घात की एल की घात से तुलना करोगे, और टी की घात की टी की घात से। तो सबसे पहले आप इधर देखो, एल की घात कितनी है, माइनस बी प्लस